प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे आप सभी को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आज का मुख्य टॉपिक है राजस्थानी शैली से संबंधित है, जो आपका मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो मित्रों, क्लास प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों तक हमारा क्लास पहुँच सके, अधिक से अधिक लोग क्लास से जुड़ सकें। ये तैयारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए कराया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को आपको हल कराया जाएगा। जो लोग क्लास से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज का क्लास मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली राजस्थान का जो है प्रमुख जो है एक शैली है, जिसके उपशैलियाँ भी हैं। अर्थात इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा जो है शैलियाँ आती हैं, उपशैलियाँ जो बताई गई हैं। तो राजस्थान की जो मुख्य शैलियाँ हैं मेवाड़ शैली है, तो इसके बारे में जानेंगे। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी? मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी? तो बापा रावल ने 728 ईस्वी में डाला था। उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, अर्थात मेवाड़ उस समय राज्य था। उसकी नींव जो है बापा रावल ने 728 ईस्वी में उन्होंने नींव डाला था। जो आज के समय में राजस्थान में ये जो मेवाड़ स्थान है, ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। एक समय था जिस समय मेवाड़ भी एक छोटा राज्य था। नेक्स्ट जानेंगे प्रश्न, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति। मेवाड़ शैली की जो उत्पत्ति बताई गई है, जो मानी गई है, 1605 ईस्वी के पूर्व मानी गई है। मेवाड़ शैली का जो उत्पत्ति है वो 1605 ईस्वी के पूर्व मानी गई है, इस शैली की उत्पत्ति। जैसा कि आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर में दिखाया गया है 2 स्त्रियां हैं और एक स्त्री एक पुरुष से बैठकर बात कर रही है। इस पिक्चर को या इस चित्र को मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है और जिसे रंगमाला कहा गया है, इसका नाम रंगमाला रखा गया है। जो 1605 ईस्वी का यह चित्र माना जाता है, उसके पूर्व का यह चित्र माना जाता है, जो कागज़ पर टेम्परा विश से बनाया गया है, जिसके कलाकार हैं निशारदीन हैं। इसके कलाकार रंगमाला के जो है इस चित्र के कलाकार हैं रिशरदीन हैं, जो टेम्परा विश से इन्होंने बनाने का कार्य किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली जो है, सबसे प्राचीन जो राजस्थान की जो कला शैली है वो आपका मेवाड़ शैली है। सबसे प्राचीन शैली जो है मेवाड़ शैली है राजस्थान का। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो शैली बताया गया है, माना गया है, वो आपका मेवाड़ शैली है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मेवाड़ लघु चित्र शैली का मुख्य प्रारंभिक केंद्र था। तो मेवाड़ शैली का या लघु चित्रों का जो मुख्य जो है प्रारंभिक केंद्र था, जो है कौन सा केंद्र था? श्रीनाथ द्वारा। अर्थात ये आपका जो है श्रीनाथ द्वारा जो ये आपका केंद्र है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है, जो प्रारंभिक केंद्र माना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पेंटिंग है? तो मित्रों, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की जो है ये पेंटिंग की जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो स्वर्गीय राय कृष्णदास के पुत्र माने जाते हैं। अर्थात ये राय कृष्णदास के पुत्र हैं, जो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण इनके जो है पुत्र थे। इनकी ये पुस्तक है मेवाड़ पेंटिंग। नेक्स्ट आपका है, किसने अपने राजमहल में चितेरों में चित्रकारों की ओवरी नाम से कला विथिक स्थापित की? कला विथिका जो स्थापित किया था, तो किसने किया था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उन्होंने अपने राजमहल में चितेरों कलाकारों का जो है एक कला विथिका स्थापित किया था, एक ग्रुप बनाया था कलाकारों का। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मेवाड़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? साहिबदीन और मनोहर थे। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे, ये 2 मुख्य कलाकार थे मेवाड़ शैली के। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 1648 ईस्वी में
किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए? तो मित्रों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए हैं? तो साहेबदीन के द्वारा। किसके द्वारा? साहेबदीन के द्वारा। चूँकि दो ही कलाकार थे मेवाड़ शैली में, मुख्य रूप से दो ही कलाकार थे, प्रमुख थे, जो आपका साहेबदीन और आपका मनोहर थे। ये दो प्रसिद्ध कलाकार थे उस समय। तो ये साहेबदीन ने जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो है चित्र अंकित किया था 1648 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मेवाड़ शैली में भगवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया? तो मेवाड़ शैली में भगवत पुराण की सचित्र प्रतिलिपियाँ का जो है निर्माण किसने किया? तो 1648 में साहेबदीन ने किया। नेक्स्ट आपका है, 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित की या कहाँ पे सुरक्षित है? अर्थात 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा, मनोहर नाम के जो चित्रकार के द्वारा जो चित्रित रामायण की प्रतिलिपियाँ थी कहाँ पर सुरक्षित है? तो वो प्रतिलिपियाँ आपका जो सुरक्षित है, जो आपका राइट आंसर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है या सुरक्षित है। इस क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, महाराणा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो महाराणा सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में गोवर्धन धारण नाम का जो है चित्र जो है ये संग्रहित है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसके काल में बड़े पत्रों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? किसके काल में बड़े पात्रों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? तो मित्रों बड़े पात्रों मीन्स बड़े जो है धरातल पे चित्र बनाने की परंपरा शुरुआत होती है। फिर शुरू होता है आपका महाराणा हमीर सिंह नाम थे, इनके समय में जो है बड़े चित्र बनने लगे या बड़े धरातल पे जो है चित्र बनने प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकांशतः हुआ है? तो किस शासक के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकांशतः देखने को मिलता है? तो महाराणा भीम सिंह के समय में जो चित्र देखने को मिले हैं वो भित्ति चित्र देखने को प्राप्त होते हैं अधिकांशतः। नेक्स्ट आपका है, मेवाड़ शैली का उत्कर्षण काल था। तो मेवाड़ शैली का जो उत्कर्षण काल था, जो उत्कृष्ट समय माना जा सकता है, कहा जा सकता है 16वीं से 17वीं ईस्वी के मध्य, अर्थात 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य या 16वीं 17वीं शताब्दी कह सकते हैं कि मध्य जो है मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट काल या समय था चित्रकला का जो है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? मित्रों किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था? तो राणा कुंभा। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जो है बड़ी बड़ी जो हवेलियों के नाम से राजस्थान जाना जाता है, ये सारे हवेलियां जो है अधिकतर जो है जिस स्वर्णकाल माना गया है राणा कुंभा के समय में माना गया है। स्थापत्य कला का जो है ये राणा कुंभा जो है एक शासक कह सकते हैं, एक राजा कह सकते हैं, इसके समय में सबसे ज़्यादा जो है स्थापित हुआ था, स्वर्ण युग इसीलिए माना जाता है। नेक्स्ट आपका है, विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। अर्थात विश्वविख्यात जो है विजय स्तंभ है, इसका निर्माण 1848 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था, 1448 में करवाया था। नेक्स्ट इस क्रम में है, भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है? तो मित्रों भगवान विष्णु को जो समर्पित है विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है कितना है? तो 37.19 मीटर, 37.19 मीटर। अर्थात हम
फीट में कह सकते हैं 122 फीट इसकी ऊंचाई है। भगवान विष्णु की समर्पित जो है विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है 122 फीट कह सकते हैं, या मीटर में 37.19 मीटर कह सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विजय स्तंभ का वास्तुकार था। विजय स्तंभ का वास्तुकार जो था, वास्तुकार मीन्स जो विजय स्तंभ को बनाने वाला जो व्यक्ति था, कौन था? सूत्रधार जैता। सूत्रधार जैता नाम का जो व्यक्ति था वो विजय स्तंभ को बनाने का कार्य किया था। नेक्स्ट आपका है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज है, संगीत राज है। नेक्स्ट आपका है, मध्यकालीन, मध्यकालीन राजस्थान के, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरतचार के नाम से भी संबोधित किया जाता है? मध्यकालीन राजस्थान की किस शासक को अभिनव भरतचार के नाम से संबोधित किया जाता है? तो किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा गया है। नेक्स्ट इस क्रम में है, राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा जो राजा था, राणा सांगा जो राजा था के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ? तो राणा कुंभा के पुत्र का जो है भोजराज का जो विवाह होता है किससे विवाह होता है? मीराबाई से होता है। किससे? मीराबाई से होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, मेवाड़ शैली का, मेवाड़ शैली का प्रथम उज्ज्वला रूप दिखाई देता है। तो मेवाड़ शैली का प्रथम उज्ज्वला रूप दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? 1540 ईस्वी के बिल्हड़ कृति चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में। अर्थात मेवाड़ शैली का जो प्रथम जो उज्ज्वला स्वरूप दिखाई देता है, जो मेवाड़ शैली का जो प्रारंभ दिखने लगता है 1540 ईस्वी के बिल्हड़ के कृति चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में देखने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेवाड़ शैली का जो उत्पत्ति हुआ है वो अचानक ना होकर उसके पूर्व काल से उसके कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को, बदलाव देखने को मिलने लगते हैं, जिसका काल जो है, यदि हम मेवाड़ शैली की उत्पत्ति की बात करें पूर्ण रूप से तो 1605 ईस्वी के पूर्व से माना गया है। अर्थात 1540 ईस्वी से ही उसका जो है चौर पंचाशिका में ग्रंथों में चित्र देखने को उसकी झलक दिखने लगता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरम उत्कर्ष रूप दिखाई देता है? किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरम उत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो दिखाई देता है जगत सिंह प्रथम के समय में, जगत सिंह प्रथम के समय में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका साहेबदीन तथा निशारदीन किस शैली के चित्रकार थे? साहेबदीन तथा निशारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली के थे, ये मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, साहेबदीन तथा निशारदीन ने रंगमाला का चित्रण कहाँ किया? साहेबदीन तथा निशारदीन ने रंगमाला का चित्रण कहाँ पे किया? चाउंड में किया उन्होंने, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट आपका है, चाउंड रंगमाला चित्रों का समय है। तो रंगमाला चित्रों का जो समय है वो आपका 1605 ईस्वी माना गया है। तो रंगमाला का जो समय माना गया है 1605 में मेवाड़ शैली का उदय होता है। नेक्स्ट आपका है, चाउंड रंगमाला चित्रकारों के संरक्षक थे, चित्रकारों के संरक्षक थे। तो कौन चित्रकार के संरक्षक थे? तो महाराजा अमर सिंह। रंगमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? तो महाराजा अमर सिंह, ये आपके जो है संरक्षक थे। इसी क्रम नेक्स्ट आपका है, मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले चित्रकार थे। तो मेवाड़ शैली में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले जो है चित्रकार थे, कौन थे? साहेबदीन थे। रसिक प्रिया जो आपका ग्रंथ है इसको चित्रित करने वाले जो चित्रकार थे आपका साहेबदीन थे। नेक्स्ट आपका है, अमरू शतक के चित्रकार
अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो मालवा शैली इसके लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है श्रीमद् भगवत रामायण, रंगमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो मित्रों प्रश्न आपका है श्रीमद् भागवत रामायण, रंगमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो मेवाड़ में चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ में देखने को मिलते हैं ये शैलियाँ। नेक्स्ट है आपका इसी क्रम में किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड में देखने को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर था। नेक्स्ट आपका है मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई है? मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई है? तो कृष्ण को दिया गया है। नेक्स्ट आपका है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? तो मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय है वो कृष्ण है। मेवाड़ शैली जो है भगवान कृष्ण के ऊपर जीवन शैली पे आधारित है, कृष्ण जी के जीवन पे आधारित है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट आपका है मेवाड़ लघु चित्र शैली का मुख्य चित्रण विषय क्या है? तो धार्मिक ग्रंथ हैं। मेवाड़ जो है शैली जो है चित्र प्रमुख चित्र विषय का जो संबंध है वो धार्मिक ग्रंथों से है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं। तो मेवाड़ शैली में जो आंखें बनाई गई हैं, इसके ऊपर का प्रश्न है आपका मेवाड़ लघु चित्रों का प्रमुख जो है चित्रण विषय है क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका है मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली में बनाई गई? यदि मोटी और नाटी आकृति की बात करें तो मेवाड़ शैली आपका है, मेवाड़ शैली है। मोटी और नाटी आकृतियाँ इस पर बनाई गई हैं मेवाड़ शैली में, जो राजस्थान की शैली है, उपशैली है। नेक्स्ट आपका है मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं तो मीनाकृति बनाई गई हैं, अर्थात मेवाड़ शैली में जो आंखें बनाई गई हैं मीनाकृति बनाई गई हैं। जैसे मीना होता है पहनने का जो आपका होता है मछली के समान, मछली के जैसे दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका है मेवाड़ शैली का मुख्य आकर्षण क्या है? मेवाड़ शैली का जो मुख्य आकर्षण है ये आपका क्या है? तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है ये आपका चटक रंग, अर्थात मेवाड़ शैली में जो आकर्षण जो दिखाया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है, चटक रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका मेवाड़ शैली के चित्र के रंग कैसे हैं? तो मेवाड़ शैली की जो चित्र हैं वो आपके चटकीले हैं, आपके चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग को क्लास से जोड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको पहुँच सके, नोटिफिकेशन पहुँच सके। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।